अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि प्योर खुशबूदार देसी घी घर में कैसे बनाया जाता है। इसके साथ मक्खन बनाना भी सिखाऊंगी। मैंने बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया, उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। मैंने 2 किलो मलाई ली है। जब हम दूध बॉईल करते हैं तो ठंडा होने पर दूध के ऊपर जो मलाई की लेयर बनती है वो मैंने यूज़ की है। मैं ये मलाई दूध पर से उतारती जाती हूँ और उतार कर फ्रीज़र में इकट्ठा करती जाती हूँ। जब ये 2 किलो हो जाती है तो इसका घी बना लेती हूँ। मैंने मलाई में 5 खाने के चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिक्स किया है और कवर करके अब मैं इसे किचन में 3 से 4 दिन तक पड़ा रहने दूँगी। मलाई को पड़े हुए 3 दिन हो चुके हैं। मैं एक बड़े पतीले में थोड़ा पानी भी डाल दूंगी। अब मैं मलाई को अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मैंने एक ब्लेंडर जार में आधे से कम पानी डाल दिया है, यानी 450 मिलीलीटर 450 मिलीलीटर पानी डाल दिया है। जार पर मिलीलीटर के निशान और नंबर्स बने होते हैं, आप देख लीजिएगा। अब मैं इसमें मलाई डाल दूंगी। मैंने ब्लेंडर जार में मलाई डाल ली है। अब मैं इसे 5 सेकंड के लिए ब्लेंड करूंगी। 5 सेकंड बाद आप जार खोलकर देखेंगे तो जार में ऊपर मक्खन नज़र आएगा। इसका मतलब ये होगा कि मक्खन तैयार है। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना वरना मक्खन ख़राब हो जाएगा। जब आप मक्खन ब्लेंड कर रहे होंगे तो 5 सेकंड बाद ब्लेंडर की आवाज़ चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मक्खन तैयार है। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करेंगे तो मक्खन पानी में मिक्स हो जाएगा और फिर वो ख़राब हो जाएगा। ब्लेंड करने के बाद मैं मक्खन दूसरी पतीली में डाल दूंगी। मैंने इसमें थोड़ी बर्फ़ भी डाल दी थी क्योंकि पानी इतना ठंडा नहीं था। लेकिन अगर आप लोग सर्दियों में मक्खन या घी बनाएं तो आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी तरह सारा मक्खन निकाल लूँगी। मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी हाथ से ताकि मक्खन सख्त हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें बर्फ़ डाली थी। अब मैं मक्खन को हाथ में लेकर दबाऊँगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। मैं हल्के हाथ से प्रेस करती जाऊँगी और दूसरी पतीली में रखती जाऊँगी। मैं इसी तरह सारा मक्खन निकाल लूँगी। देखें मक्खन तैयार हो गया है। अगर आप घी बनाना नहीं चाहते तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन अगर आप घी बनाना चाहते हैं तो इसे पकाकर घी बन जाएगा। अब मैं मक्खन को हल्की आंच पर पकने दूंगी और मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए। और मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करूंगी और इसे हल्की आंच पर पकने दूंगी और बीच बीच में चम्मच भी चलाती रहूंगी। सारा पानी खुश्क हो चुका है और घी तैयार हो चुका है। मैं इसे छानकर एक जार में रख लूँगी। बहुत खुशबूदार घी तैयार हुआ है। आप सब लोग भी कोशिश करें कि घी खुद घर में बनाएं, क्योंकि बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है और वो इतना प्योर भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा घी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको घी के मतलब कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।